भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक। इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम जरा करीब से देखेंगे कि इसके स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का साहसिक प्लान आखिर है क्या। तो सवाल यह है कि 1.4 अरब लोगों के देश को लगातार सस्टेनेबल तरीके से पावर कैसे दी जाए। सोचिए, एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, 1 अरब से ज्यादा लोग। इसका जवाब आप जानते हैं आसान नहीं है। इसके लिए एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी की बिल्कुल नींव से शुरू करते हैं, और वो है न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन रुकिए, भारत यहां कोई पुराना ट्रेडिशनल रास्ता नहीं अपना रहा। नहीं, ये एक बहुत लंबी सोची समझी योजना है जो खास तौर पर देश के अपने खास संसाधनों का फायदा उठाने के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये भारत की न्यूक्लियर एनर्जी स्ट्रैटेजी का कह सकते हैं दिल है। एक 3 फेज का प्रोग्राम जो एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए बनाया गया है। अब इस फ्लो चार्ट को देखिए। सब कुछ मौजूदा रिसोर्सेज से शुरू होता है और धीरे धीरे एक सेल्फ सस्टेनिंग यानी आत्मनिर्भर साइकिल की तरफ बढ़ता है। तो हाँ, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। देखिए, पहला स्टेज तो काफ़ी स्टैंडर्ड है। नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाना और बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्लूटोनियम मिलना। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। स्टेज 2 में उसी प्लूटोनियम को एक खास तरह के रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। ये रिएक्टर न सिर्फ और बिजली बनाता है, बल्कि भारत के पास जो थोरियम का विशाल भंडार है ना, उसे एक बिल्कुल नए फ्यूल में बदल देता है, यूरेनियम 233। और फिर आता है स्टेज 3, जो इस साइकिल को पूरा करता है और उसी यूरेनियम 233 से एक सस्टेनेबल फ्यूल साइकिल बनाता है। मतलब इस पूरे प्लान की चाबी है स्टेज 2, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यानी FBR। वही इसका मेन पिलर है। सोचिए, एक ऐसा रिएक्टर जो जितना फ्यूल जलाता है उससे ज्यादा बना देता है। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? और कमाल की बात यह है कि ये अब कोई दूर का सपना नहीं रहा। कल पक्कम में जो प्रोटोटाइप है वो जल्द ही चालू होने वाला है। और ऐसा होते ही भारत दुनिया के उन सिर्फ 2 देशों में शामिल हो जाएगा जो इस टेक्नोलॉजी को कमर्शियली चला रहे हैं। और यहीं से हम इस पजल के अगले बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा फ्यूल जो भारत के पास कह सकते हैं बहुतायत में है और जो इसकी लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस की चाबी बन सकता है। ये नंबर देखिए, 3 गुना ज्यादा। ये बहुत बड़ी बात है। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े थोरियम भंडारों में से एक है। अब देखिए, यूरेनियम की तरह थोरियम अपने आप में न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, लेकिन सही टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा कि हमने अभी उस 3 फेज वाले प्रोग्राम में देखा, ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही कीमती एसेट बन जाता है। तो सवाल यह है कि इस भरपूर एलिमेंट की ताकत को इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो यहीं पर एंट्री होती है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर की, यानी TMSR। ये एक एडवांस रिएक्टर डिजाइन है और माना जाता है कि ये थोरियम से बिजली बनाने का सबसे सेफ और सबसे एफिशिएंट तरीका है। और ये भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तीसरे फेज में एकदम परफेक्ट बैठता है। अब इस टेक्नोलॉजी में इतनी उम्मीदें क्यों हैं? वजह है इसके सेफ्टी फीचर्स। सोचिए, कोई भी प्रॉब्लम होने पर रिएक्टर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये लंबे समय तक टिकने वाला रेडियो एक्टिव कचरा भी बहुत कम पैदा करता है। और एक बहुत बड़ी बात, इसे ठंडा करने के लिए पानी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स को सूखे इलाकों में भी बनाया जा सकता है। बस इन्हीं वजहों से भारत और चीन जैसे देश इसकी रिसर्च में इतना पैसा लगा रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं क्लीन एनर्जी के अल्टीमेट गोल की, वो होली ग्रेल, यानी उस प्रोसेस को कंट्रोल करना जो खुद सूरज को पावर देती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में जाएं, एक बेसिक सा फर्क समझ लेते हैं। फिशन यानी विखंडन, जो टेक्नोलॉजी हम आज इस्तेमाल करते हैं, वो एटम्स को तोड़ने का काम है। और फ्यूजन यानी संलयन, जो कि सितारों की एनर्जी का सोर्स है, वो एटम्स को जोड़ने का काम है। तोड़ना बनाम जोड़ना, बस यही फर्क है। और ये कंपैरिजन साफ दिखाता है कि फ्यूजन इतना आकर्षक क्यों है। जरा एनर्जी आउटपुट देखिए, फिशन के मुकाबले हर किलो फ्यूल से लगभग 4 गुना ज्यादा एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, ये लंबे समय तक रहने वाला रेडियो एक्टिव कचरा पैदा ही नहीं करता। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो है करीब 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। ये सूरज के सेंटर से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है। और इस रेस में भारत सिर्फ साइड में बैठकर देख नहीं रहा है, बल्कि इस ग्लोबल कोशिश का एक अहम हिस्सा है। फ्रांस में जो बहुत बड़ा ITER प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए भारत ने बहुत ज़रूरी हाईटेक कंपोनेंट्स बनाए हैं,
जैसे कि विशाल क्रायोस्टैट, जो कि असल में उस रिएक्टर का दिल है। ये भारत की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को दिखाता है। फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए जो मेन डिजाइन है उसे टोकामैक कहते हैं। इसे आप एक सुपर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बॉटल की तरह समझ सकते हैं, जो उस बेतहाशा गर्म प्लाज्मा को काबू में रखती है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ साथ भारत आदित्य जैसे अपने खुद के रिसर्च प्रोग्राम्स के जरिए भी इस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा रहा है। लेकिन देखिए, इतनी सारी क्लीन एनर्जी पैदा कर लेना, ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा और उतना ही जरूरी आधा हिस्सा है उसे स्टोर करना जब तक उसकी जरूरत ना हो। और यहीं से हम आते हैं बैटरी रेवोल्यूशन पर। अब देखिए, जैसे जैसे बैटरी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक मास का। ये क्या है? ये पुरानी इस्तेमाल की हुई बैटरीज से निकाला गया एक कीमती पाउडर है। इस मास से लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे ज़रूरी मिनरल्स को निकालकर हम एक सस्टेनेबल क्लोज्ड लूप साइकिल बना सकते हैं। आज बैटरी की दुनिया का राजा है लिथियम आयन, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन एक नया दावेदार मैदान में है सोडियम आयन। इसमें सेफ और बहुत सस्ता होने का पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि ये मुश्किल से मिलने वाले लिथियम की जगह सोडियम का इस्तेमाल करता है, जो कि नमक में भी होता है। मतलब बहुत सारा है। और नई टेक्नोलॉजी से तो अब अविश्वसनीय रूप से फास्ट चार्जिंग भी मुमकिन हो रही है। और इनोवेशन यहीं खत्म नहीं होता। भारत दूसरी टेक्नोलॉजीज को भी एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे वेनेडियम फ्लो बैटरीज, जो पूरे पावर ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए बड़े पैमाने पर स्टोरेज के लिए परफेक्ट हैं। वहीं सॉलिड स्टेट बैटरीज, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी चीजों के लिए ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा पावर का वादा करती हैं। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक पूरी नेशनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई एक मैजिक सोल्यूशन नहीं है। ये एक डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड प्लान है। आज की ज़रूरतों के लिए फिशन, भविष्य में ट्रांजिशन के लिए थोरियम और अल्टीमेट गोल के लिए फ्यूजन, और इन सबसे पैदा हुई एनर्जी को स्टोर करने के लिए एडवांस्ड बैटरीज। ये जो तस्वीर है ना, ये इस पूरी टेक्नोलॉजी के पीछे के इरादे को, उस एम्बिशन को दिखाती है। ये सिर्फ घर की बत्तियां जलाए रखने की बात नहीं है। ये एक पूरे देश के सपनों को, उसकी उम्मीदों को पावर देने की बात है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। फिशन, थोरियम, फ्यूजन और एडवांस्ड स्टोरेज वाली ये जो मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी है, क्या इसके साथ भारत सिर्फ अपना एनर्जी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, या फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है?